कराची में ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ फिर सवालिया निशान बन गया। कराची में राह चलती खातून से नाज़ेबा हरकत का एक और वाक़या। अजीज़ाबाद में राहगीर खातून से मोटरसाइकिल सवार शख्स की नाज़ेबा हरकत वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली है। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे उसामा मलिक साथ ही मौजूद हैं। उसामा, अपडेट कीजिएगा, ये क्या वाक़या है? बढ़ने लग गए हैं, बढ़ने भी लग गए हैं और जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं या कैमरे की टेक्नोलॉजी है वो आई है। पहले भी ऐसे वाक़यात होते थे लेकिन ख़वातीन डरती थी, रिपोर्ट नहीं करती थी और जो फुटेजेस आती थी उसकी वजह से जो है वो फुटेजेस नहीं आ पाती थी तो मुल्ज़िमान भी बच जाते थे। चंद दिनों कबल भी हमने मुतादिद वाक़यात रिपोर्ट कर चुके हैं जिसमें जो है वो शहीद मिल्लत रोड सराब कोर्ट के करीब भी एक मुलजिम जो है वो फिर उसको पकड़ा था तो वो माफ़ी मांग रहा था। औरंगी टाउन में भी यही सूरत हाल हुई और अब एक और वाक़या पेश आया है जो अजीज़ाबाद का इलाका है ब्लॉक 2, जहाँ पर एक टेक्निकल कॉलेज के सामने एक खातून है जो कि बापर्दा खातून है और ये कोई लड़की नहीं है। फुटेज में वो लड़की नज़र आ रही है लेकिन जब पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई थी उनका कहना है कि ये बापर्दा खातून है, अपने घर से सामान लेने के लिए निकली थी कि इसी दौरान जो है वो एक ओबाश लड़का आया है मोटरसाइकिल पर सवार और उसने जो है वो इससे नाज़ेबा हरकत की है और ना सिर्फ एक दफ़ा हरकत की है बल्कि एक दफ़ा वो आता है, इससे हरकत करता है और उसके बाद कुछ दूर आगे जाता है, फिर दोबारा मोटरसाइकिल जो है वो अपनी टर्न करके लाता है। ये तमाम जो मनाजिर हैं वो सीसीटीवी फुटेज ने अक्स बंद किए हैं और सीसीटीवी फुटेज दिन ब दिन इस तरह के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। समझ नहीं आता, हमारे बच्चे भी गैर महफूज हैं, हमारी बच्चियां भी गैर महफूज हैं, हमारी ख़वातीन, हमारी बुजुर्ग ख़वातीन, तमाम जो ख़वातीन हैं वो भी इसमें गैर महफूज हैं। क्यों इस तरह के इक़दामात नहीं किए जा रहे? मुजरिम जो है इस तरह खुलेआम दंदनाते फिर रहे हैं और ख़वातीन को नाज़ेबा हरकत करके जो है उनको हिरासा करते हैं। हेरा बिल्कुल देखें, जहां इस पे अगर हम पुलिस को भी कहेंगे तो ये बहैसियत शहरी हमारी भी नाकामी है कि हमारा माशरा जो है वो इस पस्ती की तरफ चला गया है कि हमारे माशरे में छोटी बच्चियां और ख़वातीन जो है वो महफूज नहीं है। पिछले दिनों जो वाक़यात पेश आए थे पुलिस ने उनके मुल्ज़िमान को पकड़ा है, फिर मेरी खुद मुल्ज़िमान से बातचीत हुई है, वो उस वक्त माफ़ी मांग रहे होते हैं और जो पहले दो मुल्ज़िमान जौहराबाद पुलिस ने जिस मुल्ज़िम को पकड़ा था और पाकिस्तान बाज़ार जिस पुलिस ने पकड़ा था वो दोनों शादीशुदा थे, उनके बच्चे थे और वो माफ़िया मांग रहे थे कि हम अपने बच्चों को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। ये एक औबाश लड़का है, फुटेज में ये दिख रहा है और इसने उससे कबल जब ये हरकत की है तो चंद मिनट कबल जो है वो बिरयानी ख़रीद कर लाया है। इसके मोटरसाइकिल पर भी देखा जा सकता है कि दो शॉपिंग बैग जो हैं वो लटके हुए हैं जिसमें बिरयानी है। पुलिस ने अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से इसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस हुकाम का बताना है कि जो जिस खातून से ये हरकत हुई है वो एक अच्छी उम्र की खातून है और उसका बेटा जो है वो कंप्लेंट करने आया था लेकिन उसने ताहाल जो है वो मुकदमा दर्ज नहीं कराया है। ताहम पुलिस ने जो बिरयानी सेंटर है उसकी सीसीटीवी फुटेजेस कलेक्ट की हैं और जो दीगर फुटेजेस हैं वो कलेक्ट कर ली है। पुलिस हुकाम का कहना है कि जल्द इस मुल्ज़िम को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा लेकिन हमारी माशरे की पस्ती है कि ऐसे वाक़यात जो हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ठीक है उसामा, आपका शुक्रिया। नासरीन, यूनिवर्सिटी रोड की मिक्स ट्रैफिक लेन जल्द खोलने का फैसला। कराची वालों के लिए खुशखबरी, रेड लाइन बीआरटी पर अहम पेशरफ्त। शर्जील मेमन की ज़ेरे सदारत इजलास मनसूबे की रफ्तार बढ़ाने की हिदायत। रेड लाइन बीआरटी मनसूबे में तेज़ी, तामीराती काम का जायजा लिया गया है। यूनिवर्सिटी रोड की मिक्स ट्रैफिक लेन जल्द खोलने का फैसला सामने आया है। कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। रेड लाइन बीआरटी पर अहम पेशरफ्त, शर्जील मेमन की ज़ेरे सदारत इजलास मनसूबे की रफ्तार बढ़ाने की हिदायत। रेड लाइन बीआरटी मनसूबे में तेज़ी, तामीराती काम का जायजा लिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमानी से। जी आजिज़, अपडेट कीजिए। जी हाँ, देखिए ये शहरियों के लिए अच्छी खबर है कि सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील खान ने कहा कि यूनिवर्सिटी रोड का जो ट्रैफिक लाइन है उसको जल्द खोलने का फैसला किया गया है। ये आज एक इजलास हुआ है जिसमें महकमा ट्रांसपोर्ट के आला हुकाम शरीक थे। सीनियर वज़ीर शाह मेमन की ज़ेर सदारत इस इजलास में बीआरटी मनसूबे के मुतालिक अहम उमूर पर गौर किया गया है। इजलास में मनसूबों पर जारी तामीराती काम, मजमूई पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया है और मनसूबे के मुख्तलिफ हिस्सों पर जारी तामीराती सरगर्मियों, दरपेशी और फौरी हल के मुताबिक तफसील की गई है। मनसूबे का काम तेजी से जारी है बताया गया और मुख्तलिफ सेक्शन पर पेशरफ्त को मजीद तेज करने के लिए तमाम मुतालिक इदारे जो हैं वो भी बाहमी रवाबित में है। ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि रेड लाइन बीआरटी मनसूबा कराची के अवाम के लिए एक अहम इनकलाबी सफरी मनसूबा है। शर्जील मेमन का कहना था कि रेड लाइन बीआरटी के बरवक्त तकमील हुकूमत सिंध की अवलीन तरजीहात में शामिल है। तमाम मुतल्लिका इदारे मुकर्रर मुद्दत में काम मुकम्मल करने के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ मौसर अंदाज में अदा कर रहे हैं। हुकूमत सिंध शहरियों को बेहतर, महफूज, जदीद और माहौल दोस्त सफरी
सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है, जिसके पहले फेज में यूनिवर्सिटी रोड का जो मिक्स ट्रैफिक लाइन है उसको खोला जा रहा है। जी ठीक है आजिज, आपका शुक्रिया, साथ ही रहिएगा। सिंध में गरीब खानदानों के लिए 18 अरब रुपए का सोलर मंसूबा। मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत सोलर होम सिस्टम मंसूबे का जायजा इजलास। बिजली से महरूम इलाकों के लिए पेशरफ्त मुफ्त सोलर किट्स की तकसीम जारी। सिंध हुकूमत का तवानाई बहरान के हल की जानिब बड़ा कदम। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। आपको अपडेट कर रहे हैं। सिंध में गरीब खानदानों के लिए 18 अरब रुपए का सोलर मंसूबा। मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत सोलर होम सिस्टम मंसूबे का जायजा इजलास। बिजली से महरूम इलाकों के लिए पेशरफ्त मुफ्त सोलर किट्स की तकसीम जारी है। सिंध हुकूमत का तवानाई बहरान के हल की जानिब बड़ा कदम। 2,75,000 खानदानों को मुफ्त सोलर होम सिस्टम फराहम करने का मंसूबा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमानी से। जी आजिज़, अपडेट कीजिए। सिंध हुकूमत का सोलर तकसीम करने का प्रोजेक्ट है, इसका एक इजलास हुआ है वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत, और इसमें 18 अरब से ज़ायद रकम के होम बेस्ड सोलर मंसूबे का जो है वो जायजा लिया गया और बताया गया कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर 2,75,000 गरीब खानदानों को मुफ्त सोलर होम बेस्ड किट फराहम किए जाएंगे। सिंध भर में सोलर होम बेस्ड सिस्टम की तकसीम और तनसीब का अमल मजीद पेश किया जाए। वज़ीर आला सिंध ने इस इजलास में राय दी और उनका कहना है कि सस्ती और पायदार तवानाई की फराहमी गरीब खानदानों का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। सोलर होम मंसूबे पर 18 अरब 20 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत आएगी। ये ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि मंसूबे के तहत 2,75,000 खानदानों को सोलर होम सिस्टम फराहम किए जाएंगे। मंसूबे से 1,32,000 ऑफ गेट और 1,43,000 ऑन गेट सार्फिन मुस्तफीद होंगे और हर मुस्तहिक खानदान को 180 वाट का सोलर पैनल, लिथियम बैटरी, पंखा और LED लाइट फराहम की जा रही हैं। अब तक सूबे के मुख्तलिफ अजला में 11,571 सोलर होम बेस्ड नस्ब किए जा चुके हैं, जिसमें गोरकी, उमरकोट, शेख बहरी, दादूद, कराची के इलाके शामिल हैं। और मंसूबा अप्रैल 2025 में शुरू हुआ और जून 2027 तक जो है इसको मुकम्मल किया जाएगा। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि सोलर किट्स की तकसीम शफाफ, मुनसिफाना और मौसर अंदाज में यकीनी बनाई जाए और ये मंसूबा सिर्फ बिजली नहीं बल्कि गरीब खानदान। ठीक है आजिज़, आपका शुक्रिया। खबर दें आपको, सिंध स्कूल एजुकेशन में बड़ा एक्शन। 10,000 से ज़ायद मुलाजमीन घोस्ट करार। घोस्ट मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। नौकरियों से फारिग किए जाने का इम्कान। गैर हाजिर मुलाजमीन को शोकॉज के बाद आखिरी मौका, शोकॉज नोटिस के बावजूद जवाब न देने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नूरियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध में 10,000 से ज़ायद स्कूल तालीम के मुलाजमिन को घोस्ट करार दे दिया गया। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम ने घोस्ट करार दी जाने वाले मुलाजमिन को मुलाजमत से फारिग करने का उसूली तौर पर फैसला कर लिया है। इस हवाले से घोस्ट मुलाजमिन में जो है, जो गायब है, उनके हवाले से कार्रवाई करने का फैसला किया गया। उन्होंने नायब चौकीदार, माली, लेबर अटेंडेंट, प्राइमरी स्कूल टीचर, जूनियर स्कूल टीचर शामिल हैं, जबकि महकमा स्कूल तालीम की तरफ से मुलाजमिन को शोकॉज नोटिस जारी करने के बावजूद उनकी तरफ से वजाहत नहीं की गई है, जिसके बाद सबसे ज्यादा घोस्ट मुलाजमिन हैदराबाद डिवीजन में करार पाए गए हैं, जबकि से ज्यादा मुलाजमिन को इख्तियारी घोस्ट करार देकर उनको मुलाजमत से फारिग करने का फैसला किया, जबकि बाकी 5 डिवीजनों में भी हजारों की तादाद में मुलाजिम है, उनको मुलाजमत से फारिग करने का फैसला किया गया। उनमें डिवीजनों में कराची, मिर्तुखा, सक्खर, लाड़काना और शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन शामिल है, जबकि माह अगस्त में से गोश्त तमाम मुलाजिमिन को मुलाजमत से फारिग करने का फैसला किया गया। इस वजह से सेकेंडरी स्कूल तालीम ने तमाम जो डिवीजनल डायरेक्टर हैं उनको अहकाम जारी कर रहे हैं। जी ठीक है आज़ाद, आपका शुक्रिया। सिंध के सरकारी स्कूलों में दाखिला निज़ाम डिजिटल करने का फैसला। हर तालिब इल्म को बेफॉर्म से मुंसलिक मुनफरिद डिजिटल शनाख्त मिलेगी। नादरा के ताउन से तलबा का जदीद डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम कायम होगा। दाखिला, हाजिरी और इम्तहानी रिकॉर्ड एक ही प्रोफाइल में महफूज होगा। सिंध के सरकारी स्कूलों में दाखिला निज़ाम डिजिटल करने का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं राबिल जरीद से। जी राबिल, आगाह कीजिए।
सिंध हुकूमत का सरकारी स्कूलों में दाखिला निज़ाम मुकम्मल डिजिटलाइज करने का फैसला किया गया है। हर तालिब इल्म को बेफॉर्म से मुंसलिक मुनफरिद डिजिटल दाखिला शनाख्त की जाएगी। दाखिला हाजिरी इम्तिहानी रिकॉर्ड और तालीमी कारकर्दगी एक ही डिजिटल प्रोफाइल में जो है वो महफूज होगी। नादरा के ताउन से तलबा के रिकॉर्ड का मजबूत डिजिटल निज़ाम जो है वो कायम किया जाएगा। डिजिटल निज़ाम से फर्जी और दोहरे दाखिलों के खात्मे में जो है वो मदद मिलेगी। स्कूल तब्दील करने या तालीम छोड़ने वाले तलबा का रिकॉर्ड भी आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। इसी तरह सिंध के 600 स्कूलों में डिजिटल दाखिला रजिस्ट्रेशन का अमल पहले ही जारी है। डिजिटल दाखिला निज़ाम मरहलावार तमाम सरकारी और सरकारी मुआवनत याफ्ता स्कूलों तक जो है वो तौसीफ़ पाएगा। टेक्नोलॉजी से शफाफियत बढ़ेगी, इंसानी मुदाखलत कम और तालीमी मनसूबाबंदी मजीद जो है वो मौसर होगी। नादरा ने मनसूबे की तकमील के लिए सिंध हुकूमत को मुकम्मल तकनीकी ताउन की यकीन दहानी जो है वो करा दी है। ठीक है राबेल, आपका शुक्रिया। कराची पुलिस के 3 DIGs और 3 SSPs पर जराइम पेश अफराद की पुश्त पनाही का इल्जाम। सिंध हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी और दीगर से 4 अगस्त को जवाब तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त गुजार के खिलाफ अगर कोई केस है तो उसकी भी तफसीलात पेश की जाएं। मजीद जानते हैं शौकत कुराई से। जी शौकत। जी, सिंध हाई कोर्ट में कराची के एक ताजर हैं नुमान, उन्होंने दरख्वास्त दायर की है जिसमें उनका मौक़िफ़ है कि एक वाजिद नामी शख्स है जो उनसे भत्ता वसूल करता है, लेकिन वो उन्हें कराची पुलिस के 3 DIGs हैं और कुछ SSPs हैं, उनका नाम लेकर भत्ता वसूल करता है, पैसे बटोरता है और अब तक उनसे 36 करोड़ से ज़ायद की रकम हासिल कर चुका है। मेरे साथ नुमान के वकील हैं अहमद अली, उनसे पूछते हैं कि इसमें क्या है फर्दर उसके क्लाइंट का मौक़िफ़ और कैसे तंग कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। सर ये बताइए डिटेल पूरा। जी बिल्कुल, नौमान आए हुए क्लाइंट है मेरे, उन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन दाखिल की है वाजिद अली के ख़िलाफ़, और वाजिद अली को जिसको पश्त पनाही कर रहे हैं मुख्तलिफ DIGs, और वो अपना मुख्तलिफ DIGs का बंदा अपने आप को कहलाते हैं और पुलिस के मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। पुलिस के बख्तरबंद गाड़ी एक फार्चूनर है वो जो मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे पहले एक और शहरी मोहम्मद सदीक को भी इन्होंने थ्रेट किए, उनके चेक्स वगैरह भी गायब किए। अब जो है नौमान नामी शख्स के जो मेरे क्लाइंट हैं नौमान के, उनके मुख्तलिफ तरीक़ों से उनको हरास किया जा रहा है, उनको जो है वो ब्लैकमेलिंग की जा रही है ताकि वो भत्ता दे सके। इवन गैर अखलाकी चीज़ें सामने आई हैं जो वाजिद का किरदार रहा है, और अगर वाजिद को कोई उनके खिलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई के हवाले से पुलिस वगैरह के पास जाते हैं तो पुलिस उसको जो है वो बजाय इसके कि हमें कोई प्रोटेक्ट करे, उनको ज़्यादा जो है वाजिद क्रिमिनल को प्रोटेक्ट कर रही है। इस पिटीशन में आपने क्या मांगा है? हमने इसमें यह है कि हम एक तो यह है कि FIR उसके खिलाफ, वाजिद के खिलाफ FIR काटी जाए, और ये जो धमकियाँ हमें वाजिद देता है कि मैं फ़लाँ DIGs का बंदा हूँ, तो हमें ये अंदेशा है कि मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन पर हमारे खिलाफ FIR दाखिल हुई हैं, तो वो जो है हमारी मंजराम पर FIR आएँ ताकि हम अपना कानूनी कार्रवाई करें। और ये जो DIGs के नाम लेते हैं इसकी तहकीकात भी तो होनी चाहिए। बिल्कुल, DIGs को प्रेयर यही है कि DIGs को भी के ख़िलाफ़ जो है वो तहकीकात शुरू कर दिया जाए कि वो किस तरह के लोग पाल रहे हैं। वाजिद तो कहते हैं कि मैं असफर महसर, असद रज़ा और एक और DIG हैं, उनके मैं पार्टनर हूँ। तो देखा जाए कि सरकारी मुलाजिम कैसे अपना बिजनेस और फंड में लेकर घूम रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आपने सुना कि पिटीशन में जो है जो ताजर हैं कराची के, उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं कि वो पुलिस के नाम लेकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है और भत्ता वसूल किया जाता है। जी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमे खुराक का इजलास हुआ जिसमें सूबे में गंदम की मुमकिन किल्लत से निमटने के लिए पास्को से गंदम खरीदने का फैसला किया गया। इजलास में बताया गया कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान 1,72,000 मैट्रिक टन से ज़ायद गंदम बरामद की जा चुकी है, जिससे मार्केट में गंदम की दस्तियाबी बेहतर और आटे की कीमतों में इस्तेकाम आया है। हुकाम के मुताबिक मार्च 2027 तक सिंध को तकरीबन 21,10,000 मैट्रिक टन गंदम के खसारे का सामना हो सकता है। वज़ीर आला ने जामे गंदम मैनेजमेंट प्लान तैयार करने, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत की। इजलास में बताया गया कि पास्को ने सिंध को 2,20,000 मैट्रिक टन गंदम फराहम करने की पेशकश की है। शहरी क़ायद में फल सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स फरोख्त होने लगे। शहरी महंगे दामों फल खरीदने पर मजबूर। मार्केट में चेरी 2,000 रुपये किलो, लीची 1,600 रुपये किलो तक दस्तियाब है। आम चौंसा की सरकारी कीमत 285 रुपये लेकिन 350 रुपये किलो में फरोख्त जारी है। मौसमी फलों की मजीद कीमतों से आगाह कर रही हैं रिमशा इस्माइल। जी बिल्कुल, फलों की सरकारी और बाजारी कीमतों में आज भी वाज़ेह फर्क बरकरार है।
फल जो है महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। अगर हम बात कर लें केले की, तो केले की सरकारी कीमत जो है 139 रुपये है, वो भी तकरीबन जो है वो 200 रुपये तक में फरोख्त हो रहे हैं। गोल्डन सेब की बात कर लें तो ये भी तकरीबन 305 के बजाय 500 रुपये में फरोख्त किए जा रहे हैं। पपीते की बात कर लें तो ये भी तकरीबन 140 रुपये के बजाय 300 रुपये में फरोख्त किए जा रहा है। इसके साथ साथ आलू बुखारे की बात कर लें, मौसमी फल है, ये भी तकरीबन जो है 230 रुपये के बजाय 600 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। जबकि जामुन की बात कर लें तो ये भी तकरीबन 207 रुपये के बजाय तकरीबन 400 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। खुबानी 196 रुपये के बजाय ये भी तकरीबन 600 रुपये में फरोख्त की जा रही है। आम की बात कर लें तो दीगर इक़साम के फल भी मार्केट में जो है वो महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। चौंसे की बात करें तो 285 रुपये के बजाय ये भी तकरीबन 350। आम सिंदड़ी की बात करें तो 196 के बजाय ये भी तकरीबन 350 रुपये। जबकि अगर हम आड़ू की बात करें तो ये भी 219 रुपये के बजाय तकरीबन 500 रुपये में फरोख्त किए जा रहे हैं। चेरी और लीची की अगर हम बात करें तो ये भी तकरीबन चेरी जो है 2000 रुपये फी किलो। जबकि अगर हम बात कर लें लीची की, तो लीची भी जो 1500 से 1600 रुपये में फरोख्त की जा रही है। इलाकों के हिसाब से रेट्स हैं। अगर हम बात कर लें डिफेंस के इलाके की, तो यहाँ पर जो है फल महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। और मुख्तलिफ अगर हम बात करें दूसरे इलाकों में, तो वहाँ पर भी कीमतों में जो है वो काफ़ी फ़र्क मौजूद है। इनका कहना है कि दुकानदारों का ये कहना है कि फल महंगे बेचने की वजह जो है वो ट्रांसपोर्ट और दीगर अखराजात शामिल हैं। जून 2026 में ऑटो फाइनेंसिंग में माहाना बुनियाद पर 3.4%, जबकि सालाना बुनियाद पर 38% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जून 2026 में ऑटो फाइनेंसिंग बढ़कर 381 अरब 59 करोड़ रुपए, साथ ही जून 26 में घरों की तामीर के लिए 267 अरब 9 करोड़ रुपए बैंकों से कर्जे लिए गए। आपको अपडेट कर रहे हैं। जून 2026 में ऑटो फाइनेंसिंग में माहाना बुनियाद पर 3.4%, जबकि सालाना बुनियाद पर 38% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। आपको बताएं, जून 2026 में ऑटो फाइनेंसिंग में माहाना बुनियाद पर 3.4%, जबकि सालाना बुनियाद पर 38% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिए। स्टेट बैंक ने बैंकों से जो कर्जगिरी की रिपोर्ट जारी कर दी, जिसने बताया कि ऑटो फाइनेंसिंग में माहाना बुनियाद पर जून 2026 में 3.4%, जबकि सालाना बुनियाद पर 38% का बड़ा इजाफा हुआ है। जून 2026 में गाड़ियों के लिए आवाम ने जो है 381 अरब 70 करोड़ रुपए के जो कर्जे लिए हैं। जून 2026 में घरों की तामीर के लिए फाइनेंसिंग माहाना 6.34% और सालाना बुनियाद पर 29% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जून 26 में मुल्क भर से घरों की तामीर के लिए 267 अरब 9 करोड़ रुपए बैंकों से कर्ज लिए गए। मई 26 में घरों की तामीर बैंकों से देखा जाए यानी कि एक माह पहले जो 251 अरब 14 करोड़ रुपए कर्जे लिए गए थे। जून 26 में देखा जाए पर्सनल कर्जे माहाना 2.8% और सालाना 7.6% का इजाफा हुआ, जो कि बढ़कर 282 अरब 89 करोड़ रुपए रहे हैं। और यहाँ पे देखा जाए मुल्की सार्फिन को मजमूई कर्जे बढ़कर 1.15 खरब रुपए में पहुंच गए। सालाना 25% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। निजी शोबे को कर्जों का हजम जो जून 2026 तक 11.16 खरब रुपए पहुंच गया। सालाना 15% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक के मुताबिक देखा जाए तामीराती शोबे के कर्जे जो है 236 अरब 15 करोड़ रुपए पहुंच गए, जो कि सालाना 12.27% का इजाफा है। साथ ही देखा जाए जरी, जंगलात और माहीगीरी के शोबे को कर्जे जो 671 अरब 11 करोड़ रुपए जून 2026 तक पहुंच गए, सालाना 35% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची और गिरदोनवा में हल्की से दरमियानी बारिश की इतलात मिली है। इस सूरत हाल के पेश नज़र के इलेक्ट्रिक ने अपनी टीमों को अलर्ट कर दिया है और शहरियों से बिजली के आलात और इंफ्रास्ट्रक्चर के करीब इंतहाई एहतियात बरतने की अपील की है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बारिश के दौरान शहरी बिजली के खंभों, मीटरों, ट्रांसफार्मर्स, इंटरनेट और टीवी केबल्स समेत हर किस्म के बरक़ी तारों से महफूज फासला रखें। गैर कानूनी कुंडों और बिजली के गैर महफूज इस्तेमाल से गुरेज करें, क्योंकि ये जानलेवा हादसात का सबब बन सकते हैं। तर्जुमान ने मजीद कहा कि बारिश के दौरान और इसके फ़ौरन बाद पानी की मोटर और दीगर बरक़ी आलात से एहतियात से इस्तेमाल किए जाएँ। गीले हाथों से स्विच ना छुए जाएँ और बच्चों को बिजली की मोटर समेत तमाम बरक़ी आलात से दूर रखा जाए। किसी भी बिजली से मुतालिक हंगामी सूरत हाल में शहरी फौरी तौर पर 118 पर रब्ता करें, जबकि व्हाट्सएप, सोशल मीडिया या के इलेक्ट्रिक लाइव के ज़रिए भी मदद हासिल की जा सकती है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के तर्जुमान सैफुल्लाह का कहना है कि पाकिस्तान के हवाई अड्डों की एयर साइट महफूज है।
बर्ड शूटर से परिंदों को रनवे तक न आने की मौसर हिकमत अमली अपनाई गई है। एतराफ़ की आबादियों में आगाही मुहिम जारी रहती है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से, जो जिना इंटरनेशनल टर्मिनल की एयर साइट पर मौजूद हैं। जी खुर्शीद। मौजूद हैं जिना इंटरनेशनल टर्मिनल के जो एयर साइड है उस पर मौजूद हैं, और ये बात अक्सर व बेशतर सामने आती है कि जो एयरपोर्ट के अतराफ आबादियाँ हैं वहाँ पर कचरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हवाई अड्डे पर किसी किस्म का कोई परिंदा अगर आ जाए खुदा न खास्ता तो जहाज़ को नुकसान पहुँचता है, जिसमें पैसेंजर भी सवार होते हैं। पाकिस्तान के तमाम हवाई अड्डे इस वक्त महफूज हैं और किसी किस्म का कोई बर्ड का वाक़या यहाँ पर रोनुमा नहीं हुआ। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के तर्जुमान सैफुल्लाह साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान के हवाई अड्डों से मुतल्लिक क्या कहेंगे। बहुत शुक्रिया सैफ साहब, क्या कहेंगे हवाई अड्डों से मुतल्लिक जो बर्ड्स के इशूज़ दीगर ममालिक में आते हैं, पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र ऐसा नहीं है, तो क्या क्या इक़दाम किए गए हैं इस हवाले से? देखें, बर्ड हिट्स जो हैं उसकी रोकथाम जो है पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की अव्वलीन तरजीहात में से एक है, चाहे वो कोई भी एयरपोर्ट हो, बिलखुसूस जो मेजर एयरपोर्ट्स हैं। इस सिलसिले में सारा साल जो एयरपोर्ट इंतज़ामिया है वो मुतहर्रिक रहती है, ना सिर्फ लैंड साइड पे जहाँ पे जहाज़ वगैरह टेक ऑफ लैंड करते हैं, बल्कि एयर साइड पे जबकि लैंड साइड पे भी, जिसमें अवेयरनेस कैंपेन्स हैं, डोर टू डोर अवेयरनेस कैंपेन्स की जाती हैं, और कम्युनिटीज़ को इंगेज किया जाता है। प्रिंट और सोशल मीडिया के ज़रिए इस कम्युनिटीज़ को इंगेज किया जाता है, लोगों में अवेयरनेस को बढ़ाने की इक़दाम किए जाते हैं। इसी तरह एयर साइड पर भी जहाँ कन्वेंशनल तरीके हैं जिसमें पटाखे और चमकदार चीज़ों का इस्तेमाल, और इसके अलावा जदीद तरीन बर्ड रिपेलेंट सिस्टम्स पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी जो है वो मेजर एयरपोर्ट्स पर लगाने जा रही है, जो कि ट्रायल बेसिस ऑलरेडी जारी हैं लाहौर में, और कामयाबी की सूरत में कराची एयरपोर्ट पर भी और दीगर बड़े एयरपोर्ट्स पर भी उनको नस्ब किया जाएगा। ये थे सैफुल्लाह जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। आप देख सकते हैं इस वक्त पाकिस्तान की जो जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो एयर साइड है, मेरे कैमरे में सज्जाद रईस दिखाएंगे आपको कि वो बिल्कुल महफूज है। इस हवाले से मुख्तलिफ कैंपेन्स भी लॉन्च की जाती है जिसमें आवाम को आगाही दी जाती है, और इस हवाले से पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स के जो एयर साइड है वो बिल्कुल महफूज हैं। न्यू कराची टाउन की यूसी 10 गोधरा कॉलोनी में 15 बरस गुजरने के बावजूद पानी की फराहमी का मसला हल न हो सका। मुकामी रिहायशी आज भी सरकारी पानी के बजाय महंगे दामों टैंकर और कैन का पानी खरीदने पर मजबूर हैं, जबकि मुंतखब नुमाइंदे वाटर कॉरपोरेशन पर अदम ताउन का इल्जाम लगा रहे हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। यूसी 10 गोधरा कॉलोनी में पानी की किल्लत शहरियों के लिए संगीन बुरहान बन चुकी। मुकामी नुमाइंदों के मुताबिक पुरानी वाटर लाइन गैर कानूनी कनेक्शन से मुतासर होने के बाद टाउन इंतजामिया ने नई लाइन तो बिछा दी, मगर वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से ताबून न होने के बायस लाखों गैलन पानी आज भी मुतासर आबादी तक नहीं पहुँच पा रहा। उनका कहना है कि 2.5 लाख से ज्यादा अफराद इस सूरत से मुतासर हैं। कोऑर्डिनेटर उवैस गरीबा के मुताबिक टाउन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए नई लाइन बिछा दी है। अब वाटर कॉर्पोरेशन फौरी कनेक्शन दे, पानी का प्रेशर और सप्लाई टाइम बढ़ाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। ये नई लाइन जो हमने डाली है, ये तकरीबन हम इस पर 20 दिन से काम कर रहे हैं। 20 दिन में काम करने का नतीजा तो ये है कि यहाँ पर अभी पानी जो शुरू हुआ था, हमने कनेक्शन मोहल्ले में नहीं दिए। अगर एक्सीएन हमारे साथ कोई ताउन करते हैं और इसकी सप्लाई कुछ बढ़ाते हैं तो इंशाल्लाह यहाँ तमाम घरों को पानी पहुँच जाएगा। यूसी काउंसिलर का कहना है कि पानी की अदम फराहमी के बायस हर घर को रोजाना पानी की खरीदना पड़ रहा है, जिससे मुतवस्सित और गरीब तबके की आमदनी का बड़ा हिस्सा सिर्फ पानी पर खर्च हो रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि बरसों पुराना ये मसला फौरी तौर पर हल किया जाए। और 70 से 80% लोग पानी से मुतासिर है, सही है, तो आवाम कहाँ जाएगी? आवाम तनकीद तो हमें ही कर रही है ना। शहरियों का कहना है कि अगर नई लाइन बिछ चुकी है तो फिर पानी की फराहमी में ताखिर की कोई वजह नहीं। मुतासिरीन ने मुतालबा किया है कि वाटर कॉर्पोरेशन फौरी तौर पर नई लाइन फाल करे ताकि 15 बरस से जारी पानी का बुहरान खत्म हो सके। कैमरामैन इमरान के हमरा, रिजवान अहमद, सिटी 20। माली साल 2025-26 में टेक्सटाइल बरामदात में मामूली कमी। टेक्सटाइल बरामदात 17 अरब 93 करोड़ डॉलर तक पहुंच गईं, जबकि दीगर टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात 8.67% इजाफे से 69 करोड़ डॉलर 8 लाख डॉलर रही। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। शुमारियत की रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2025-26 में टेक्सटाइल बरामदात 17 अरब 93 करोड़ डॉलर रही, जो गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 0.26% कम है। रिपोर्ट के मुताबिक दीगर टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात में 8.67% इजाफा रिकॉर्ड किया गया और ये बढ़कर 79 करोड़ 8 लाख डॉलर तक पहुँच गयी। अदद शुमार के मुताबिक इस इजाफे पर सबसे बड़ा किरदार रेडीमेड गारमेंट्स का रहा, जिनकी बरामदात 3.87% इजाफे के बाद 4 अरब 28 करोड़ 80 लाख डॉलर तक पहुँच गयी, जबकि
गुज़िश्ता माली साल ये 4 अरब 13 करोड़ डॉलर थी। पाकिस्तान इदारे शुमारियात के मुताबिक माली साल 2025-26 में कॉटन यार्न की बरामदात भी 12.4% इजाफे के साथ 76 करोड़ 50 लाख डॉलर रही, जो एक साल कबल 68 करोड़ डॉलर थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि खाम कपास की बरामदात में गैर मामूली 199% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माली साल 2025-26 में खाम कपास की बरामदात 26 लाख डॉलर रही, जबकि गुज़िश्ता माली साल ये 8,71,000 डॉलर थी। नीटवेयर की बरामदात 0.88% कमी के बाद 4 अरब 96 करोड़ 60 लाख डॉलर रही, जबकि बेडवेयर की बरामदात मामूली 0.01% कमी से 3 अरब 11 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई। इस तरह तौलियों की बरामदात 1.93% कम होकर 1 अरब 6 करोड़ डॉलर, कॉटन क्लॉथ की बरामदात 7.55% कमी के बाद 1 अरब 67 करोड़ डॉलर, जबकि खैमों, कैनवस और तरपाल की बरामदात 3.81% कमी के बाद 12 करोड़ डॉलर रही। रिपोर्ट के मुताबिक तौलियों और बेडवेयर के अलावा दीगर मसनूआत की बरामदात भी 0.71% कमी के साथ 77 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई। माहाना बुनियाद पर भी टेक्सटाइल बरामदात में नुमाया कमी देखी गई। जून 2026 में टेक्सटाइल बरामदात सालाना बुनियाद पर 16.71% कम रही और एक माह के दौरान बरामदात का हजम 1 अरब 26 करोड़ 70 लाख डॉलर रिकॉर्ड किया गया, जबकि जून 2025 में ये 1 अरब 52 करोड़ 10 लाख डॉलर था। अशरफ खान, सिटी 21। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।